हेलो दोस्तों, ये कहानी है भूतनी का खूनी बदला के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजबीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक कमल नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वो रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहाँ रुकने आते तो ये तीनों उन लोगों को बड़ी लगन से सेवा भाग करते थे। शाम का समय था। राजबीर अंदर गया और देखा कि कमल आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वो उसके पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। रामू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजबीर कोई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐशो आराम की जिंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक बेटी थी। एक शाम उसका मालिक कमल और राजबीर शिकार करने दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गया। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जबान बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसके बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहाँ उसको बचाने आए तो कमल उन दोनों को गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दिया और फिर ये दोनों उसके बेटी को नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मारकर मार डाला और तीनों के लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन के बाद कमल ने फिर एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात हो गई है और रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वो लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। नरेश की इतनी बातें सुनकर वो लड़की और तेज तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत और नरेश को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक कमल और राजबीर ने उसके माता पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच कर मुझे भी मार डाला। फिर हम तीनों के लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर
थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उसने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? नरेश की ये बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश ये सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वो लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को वो जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थियों को निकाला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वो उसका मालिक कमल और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और इस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। नरेश की बातें सुनकर वो लड़की रोते हुए बोली, चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं ही लूंगी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या? उस लड़की ने के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन तीनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन तीनों की मुक्ति हो गई। लेकिन लड़की के कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्या कर्म के लिए कोई पूजा पाठ किया, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस फूट ही शरीर से मुक्त हो जाएगी और फिर उस दरिंदों से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद कमल ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार नहीं हुआ था। लेकिन नरेश दिन रात वही घूमता फिरता रहता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूत वाला कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनाकर रात के समय में अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर डरा देती और वो डर के मारे भाग जाती। फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आती। उस बंगले पर ऐसे ही रोज़ कितने शिकारी आते, दारू पीते, मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ आने वाले हर शिकारियों से उसको सब नफरत हो गया था। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फंसाती और शाम को उस बंगले में ले आती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसे सिर फाड़कर मार डालती और उसका खून पी जाती। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलता रहा और बंगले में मरने वाले शिकारियों के मौत एक रहस्य ही बनी रही। अगल बगल के लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी हत्याकारी पकड़ में नहीं आता और ना ही उनके लाश। बीत गई। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो रही है। 500 वर्ष रहकर अपने हत्यारे का इंतजार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को एहसास होता था, क्योंकि वो हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर उसने शहर और गांव में घूम घूम कर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत के बाद एक गांव में दोनों हत्यारे शिकारी को पहचान ली और उसी दिन शाम के समय एक बहुत सुंदर लड़की के रूप बनाकर उसके पास गए और दोनों को अपने सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे उसने 2 दिन लगातार उन लोगों से मिलती रही और पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिए।
वे दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगे। जैसे बोलती थी वैसा वे दोनों करते थे। फिर एक दिन लड़की बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में शिकार कर चले। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। दोनों अच्छी तरह से उसकी माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम होने लगी। कमल और राजवीर उस लड़की को बोले, अब सूरज ढलने लगा है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम घर वापस चलते हैं। तभी पुतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यही ठहर कर जंगल का आनंद लेंगे। राजवीर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। पुतनी उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त का इसी जंगल में एक छोटा सा घर खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि और वहाँ उसके कहने पर वहाँ किसको अपनी जान की परवाह नहीं होगी। ऐसे ही अब बहुत ने अपने डरावने और भयंकर रूप में उसी दोनों के सामने आई। उसको इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। फिर वो क्या चीज़ थे। फिर पुतनी ने गिलास में जूस के बजाय खून भरकर उन दोनों को पिलाना शुरू किया। अब उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि उसको ना कहे, क्योंकि वह पूरी तरह से डरे हुए थे और काँप रहे थे। उसके बाद में पुतनी अपना और ज़्यादा विकला रूप बनाकर उन दोनों पर कूद पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया और उसके खून को पीने लगी। फिर उसके दोनों आंखें को निकल कर खा गई और इसके बाद उसे एक पत्थर से पटक पटक कर दोनों को मार डाली। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।